ये हैं दिलराज और चमन। रोज की तरह आज भी ये दोनों अपनी बकरियां चराने गांव के बाहर हरी भरी चरागाह में आए हैं। गांव के पास ही एक पुराना तालाब है जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है। आसपास की बकरियां धीरे धीरे वहीं इकट्ठा हो गई हैं। उनके थके हुए चेहरे और सूखी जीभें इस बात की गवाही देती हैं कि गर्मी ने उन्हें बेहाल कर रखा है। भर पेट पानी पिलाने के बाद अब दिलराज और चमन इन जानवरों को चरने के लिए छोड़ देंगे। और आज इन दोनों ने एक खुराफात करने की सोची है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। लगता है दोनों को मनपसंद जगह तो मिल गई है, लेकिन सबसे पहले इस जगह की सफाई करनी पड़ेगी। इन दोनों को ये खुराफात करने में अभी कई दिन लग जाएंगे, इसलिए आप सभी इत्मीनान से बैठिए और इस सफर का आनंद लीजिए। सफाई के लिए दोनों अपने साथ जरूरी सामान भी ले आए हैं। सबसे पहले इन छोटे छोटे पत्थरों को यहां से हटाया जाएगा। और दूर फेंक दिया जाएगा। यह काम दिखने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। खासकर ऐसी गर्मी के मौसम में यह और भी कठिन हो जाता है। हवा के साथ गर्म रेत और लू का थपेड़ा इन दोनों को थोड़ी मुश्किलें तो देगा, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो गर्म रेत भी ठंडी लगने लगती है। आजा! इस ढलान को समतल करने के लिए अब पत्थरों को लगाया जाएगा। साथ ही आने जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए होगा। इन कांटों को हटाकर इस रास्ते की सफाई करनी पड़ेगी। और जब रास्ता साफ हो जाएगा तब इन्हें बाकी का सामान लाने में भी आसानी होगी। और जब आप ऐसी किसी जगह में काम कर रहे हों तो पैरों में कांटे चुभना भी सामान्य सी बात होती है। और चमन को देखकर लग रहा है कि उसे थोड़ी सी थकान हो गई है। दोनों का इस रास्ते को बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और अब दिलराज को भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। इस तीखी धूप में घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद अब दोनों थक चुके हैं। ये छोटा सा आराम इन दोनों के लिए किसी इनाम से कम नहीं। एक छोटी सी झपकी के बाद अब वक्त है फिर से काम पर लगने का। बचपन में सीखी हुई छोटी छोटी बातें
कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आती हैं। आइए उसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। ये तकनीक कभी इनके बचपन का मनोरंजन हुआ करता था, लेकिन आज ये दोनों इसका एक सही उपयोग भी जान गए हैं। अगर ये दोनों इन झाड़ियों को एक साथ बांध दें तो ये एक झाड़ू की तरह काम करेगी। और इन झाड़ियों को एक साथ बांधने के लिए इस पेड़ की छाल काम आएगी। कई जगहों पर आज भी ऐसी ही झाड़ियों से झाड़ू बनाई जाती है और फिर उसी झाड़ू से होती है सफाई। पता नहीं ये दोनों जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन्हें इसका फल मिलेगा भी या नहीं। खैर, अब इन सूखी घासों को जला दिया जाएगा ताकि ये जगह पूरी तरह साफ हो जाए, खुली खुली, सांस लेने लायक। और बस अब इस छोटी खाई की सफाई बाकी है। सफाई का काम लगभग खत्म हो चुका है। और देखो, अब ये जगह कितनी खूबसूरत दिखने लगी है। मगर ये तो बस शुरुआत है। इस वीराने में गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बाकी का सामान उन्हें अपने ही कंधों पर लाद कर लाना होगा, जिसमें लगभग कई घंटों का समय लगेगा। बस खुद के हौसले और कंधों की ताकत के सहारे ये दोनों इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। गनीमत है कि आज भी कुछ गांवों में जहां सड़क की सुविधाएं नहीं पहुंची, वहां लोग आज भी अपने सामानों को यूं ही लाद कर लाते हैं। कंधों पर बोझ, पैरों में धूल और चेहरे पर एक अटूट मुस्कान। गर्मी के इस तपते दिन में ना जाने इन दोनों को अभी और कितना सामान लाद कर लाना होगा। खैर, देखते हैं। आज इन दोनों को देखकर लग रहा है जैसे कि इन दोनों में होड़ लगी हो कि कौन ज्यादा काम करेगा। आज इन दोनों ने पूरा दिन काम किया, लेकिन थकान की जगह इनके चेहरों पर अब भी वही चमक और उत्साह है। कहानी यही बताती है, जब दिल से काम करो तो थकान नहीं, तसल्ली मिलती है। शाम हो चुकी है और अब दोनों के घर जाने का समय आ चुका है। सूरज भले ही अस्त हो गया हो, लेकिन इन दोनों की उम्मीदें अब भी रोशनी बिखेर रही हैं। उम्मीद है कि जब ये मेहनत रंग लाएगी
तो उसका परिणाम बेहद शानदार होगा। ये एक अनुभव होगा जो हर दर्शक के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। नया दिन और उसी लगन के साथ दिलराज और चमन एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए उसी जगह आ चुके हैं। और शायद आज ये दोनों इन बांस के डंडों की मदद से छत बनाने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहले बांस के डंडों को खड़ा करना होगा। जमीन में गड्ढा खोदना होगा, मिट्टी निकालनी पड़ेगी और बांस के डंडों को उन गड्ढों के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि पूरा ढांचा मजबूत बन सके। और अब इन बांस के डंडों को बांधने के लिए जरूरत पड़ेगी रस्सियों की और हुनर की। और ये दोनों इस काम में माहिर हैं और शायद बाल्टी फेंकने में भी। इस काम के लिए नारियल की खाल से बनी रस्सियां काम आएंगी। जितनी मजबूत इनकी दोस्ती है उतनी ही मजबूती से रस्सियों को भी बांधना होगा, वरना छत ढह सकती है। अभी छत का ढांचा पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कई मजबूत बांस के डंडों को आपस में जोड़ना होगा। और अब इस ढांचे के ऊपर छाली बल्ली को रखकर बांध दिया जाएगा, जो एक छत का काम करेगा। अब तक जो ढांचा तैयार किया गया है वह मजबूत और टिकाऊ है। इस पर अब अगला चरण शुरू होगा, छत बनाने का। इसके लिए छाली और बल्ली का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सावधानी, संतुलन और कारीगरी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि छत ही पूरे निर्माण का वह हिस्सा है जो सबसे ऊपर होता है और मौसम की हर मार को झेलता है। जैसे जैसे छाली बल्ली बांधी जाती है, वैसे वैसे एक अस्थाई लेकिन मजबूत छत तैयार होती जाती है। यह देसी तकनीक आज भी गांवों और जंगलों में किफायती और असरदार तरीके से इस्तेमाल की जाती है। बांस और छाली बल्लियों से बनी यह छत अब अपना रूप लेने लगी है। आज ढांचा और छत बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। वो जो कल सिर्फ एक सपना था, आज वो धीरे धीरे हकीकत का रूप ले चुका है। हर बांस, हर रस्सी, हर छाली ने मिलकर एक ऐसी रचना बनाई है जिसमें मेहनत भी है और उम्मीद भी। ये कोई आलीशान इमारत नहीं, लेकिन इसके पीछे की कहानी हर ईंट से कहीं ज्यादा मजबूत है। आज ढांचा और छत बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब भी इसे देखकर बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये आखिर बना क्या रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, आज इन दोनों ने बहुत मेहनत की है। अब शाम हो चुकी है और इनके घर जाने का समय भी। सुबह की धूप अभी खेतों तक ठीक से पहुंची भी नहीं है और लो, ये दोनों भी आ गए हैं रोज की तरह समय से पहले। और आज ये अपने साथ सूखी घास भी लाए हैं। ये सूखी घास एक तरह से इंसुलेशन का काम करेगी और ठंडक देगी। और इसे ये छत पर इस तरह बिछाएंगे कि सूरज की गर्मी भीतर तक ना पहुंच पाए। गांवों में अक्सर यही तरीका अपनाया जाता है। मैं तो आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई सपना देखें तो उसे पूरा जरूर करें।
ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों कर रहे हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद छत की इंसुलेशन का काम भी पूरा हो चुका है। और देखो जरा अंदर, अब ये जगह कितनी खूबसूरत और सुकून देने वाली लग रही है। लेकिन इन दोनों की असली खुराफात तो अब शुरू होगी। लगता है अब ये लोग इस छत को मिट्टी से ढकने वाले हैं, ताकि ऊपर से देखने पर यह जगह एकदम सामान्य लगे और कुछ ही पलों में ये छत मिट्टी के नीचे गुम हो जाएगी। और इसके नीचे क्या है ये कोई भी नहीं जान पाएगा। छत की मजबूती का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी सारी मिट्टी डालने के बाद भी ये छत पूरी मजबूती से खड़ी है। और ऊपर से देखने पर ये एक आम मैदान की तरह ही लगता है, समतल, साफ सुथरा और शांत। लेकिन इसकी सतह के नीचे एक गहरा रहस्य दबा हुआ है, ऐसा रहस्य जिसे न तो गांव वाले जानते हैं न ही आसपास के लोग। इस रहस्य को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, दिलराज और चमन। आज इस खुफिया जगह की सफाई और लीपापोती की जाएगी, जिससे ये जगह और भी खूबसूरत लगेगी। लीपापोती शुरू करने से पहले सबसे पहले मिट्टी की जमीन पर पानी छिड़का जाएगा। इससे मिट्टी नरम हो जाएगी और उड़ने वाली धूल नीचे बैठ जाएगी। यह तरीका पुराने समय से चला आ रहा है, जब लोग अपने घरों को सुंदर और साफ रखने के लिए मिट्टी से लीपते थे। लीपापोती का मिश्रण बनाने के लिए चमन सबसे पहले मिट्टी, गाय के गोबर तथा सूखी भूस का इस्तेमाल करेगा। अब चमन इस मिश्रण में पानी डालेगा और अपने पैरों से इसे अच्छे से मिलाएगा। धीरे धीरे वह अपने पैरों से मिट्टी, गोबर और पानी का ये घोल गूंथता रहेगा। ये सब वह इसलिए करेगा ताकि लीपापोती का यह मिश्रण मजबूत बन जाए और दीवारों पर टिके भी और अच्छे से चमके भी। चमन पूरी मेहनत और ध्यान से इस काम को करेगा, क्योंकि वह जानता है कि ये काम जितना अच्छा होगा उतना ही सुंदर और ठंडा लगेगा। लीपापोती करने से दीवारों और आंगन पर मजबूती और ठंडक रहेगी। जब कोई मिट्टी और गोबर से लीपता है तो वो सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक परंपरा को जिंदा रखता है। लीपने से घर की दीवारें सांस लेने लगती हैं
उनमें सीलन नहीं होती और गर्मी में ठंडक बनी रहती है। जब कोई पूरे मन से लीपा पोती करता है तो हर कोना चमकने लगता है। लीपा पोती पूरी होने के बाद वही पुराना आंगन और दीवारें एकदम नई और सुंदर लगने लगती हैं, जैसे किसी ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और कल तक ये जगह एकदम मजबूत और नई जैसी हो जाएगी। आज सबसे पहले लकड़ियों और झाड़ियों का इस्तेमाल करके एक मजबूत दरवाजा बनाएंगे। ये दरवाजा इस खुफिया जगह की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आसपास से सूखी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करके और उन्हें रस्सियों की मदद से आपस में कसकर जोड़ा जाएगा। फिर झाड़ियों को दरवाजे के चारों ओर इस तरह छुपाया जाएगा कि देखने से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सके कि यहां कोई दरवाजा है। और अब बारी है इस जगह में रंग भरने की, ताकि इस जगह में जान आ जाए और ये जगह और भी खूबसूरत बन जाए। एक हाथ में ब्रश, दूसरे हाथ में रंग से भरी मटकी। अब धीरे धीरे हर दीवार, हर कोना रंगों से खिल उठेगा। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज का अपना एक रंग होता है और इन रंगों का जादू ही कुछ ऐसा होता है जो हमारी आंखों से होते हुए सीधे हमारे दिल में उतर जाता है। और अब आप देखिए कैसे इन रंगों ने इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। आखिरकार अब वो समय आ गया है जब दिलराज और चमन का ये सपना पूरा होने ही वाला है। सपना एक अंडरग्राउंड सीक्रेट स्विमिंग पूल का। एक ऐसा सपना जो हर किसी के लिए बस एक ख्वाब होता है, लेकिन उनके लिए वो जुनून बन चुका था। राजस्थान की झुलसाती गर्मी में जब लोग छांव ढूंढते हैं, तब दो दोस्तों ने एक ऐसा सपना देखा जो आम नहीं था। उनका सपना था अपना एक निजी कमरा जहां हो एक पर्सनल स्विमिंग पूल, और वो जगह हो एकदम गुप्त, सबकी नजरों से छुपी हुई। उन्होंने इस कमरे को इस तरह डिजाइन किया कि ना धूप की तपिश, ना बाहर की भीड़ भाड़।
ये सिर्फ एक कमरा नहीं था, ये था उनके बचपन के सपनों का सच, उनके जुनून, दोस्ती और हौसले का नतीजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो गर्मी की लपटें भी एक ठंडी प्रेरणा बन जाती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।